लोक प्रशासन में प्रशासन जो शब्द है उसका कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं। प्रशासन से पूर्व लोक शब्द लगाते ही लोक प्रशासन विशेष अर्थ देने वाला बन जाता है। लोक प्रशासन के विद्यार्थी ध्यान दें कि प्रशासन तथा लोक प्रशासन में अंतर होता है। यह जो पीला सर्किल है यह प्रशासन के लिए हम अगर इस्तेमाल करें कि भाई प्रशासन का यह दायरा होता है, अगर हम प्रशासन के लिए यह इस्तेमाल करें तो लोक प्रशासन के लिए ये जो रेड वाला सर्कल है ये हम काम में लेंगे। तो जैसा कि इसको देखते ही पता चलता है कि जब ये प्रशासन है और ये लोक प्रशासन है तो प्रशासन एक अधिक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि बड़ा ये है। लोक प्रशासन प्रशासन का ही एक भाग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन में प्रशासन शब्द का इस्तेमाल हम कई जगह करते हैं। प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में, एक अध्ययन विषय के रूप में, एक अध्ययन विषय या अनुशासन के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में यह तब से विद्यमान है जब से सभ्यता का उदय हुआ है। इट इज एज ओल्ड एज आवर सिविलाइजेशन। और एक अनुशासन के रूप में इट वॉज स्टार्टेड इन 1887। एक अलग अध्ययन विषय के रूप में इसकी शुरुआत 1887 से मानी जाती है। और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि सभ्यता के उदय से ही मानव ने समूहों में रहना सीख लिया था, तो जहाँ भी समूह में लोग रहेंगे तो उनके संगठन बनाने के लिए या उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। अब कुछ विचारक इसको प्रबंध का पर्याय भी मानते हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि प्रशासन ही प्रबंध है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट। जैसे हेनरी फेयोल कहते हैं कि प्रशासन ही प्रबंध है, दोनों में कोई भेद नहीं करते वो। तो कुछ विचारक इसको प्रबंध के पर्याय के रूप में मानते हैं। और एक जो प्रशासन का अर्थ है वो सेवा करने से लगाया जाता है। सेवा करने से इसका अर्थ लगाया जाता है। सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में प्रशासन को माना जाता है। सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, कार्यपालिका या निष्पादिका, इसको लोक प्रशासन का ही पर्याय माना जाता है, कार्यपालिका सरकार के कार्यकारी अंग के रूप में। तथा एक अन्य अर्थ में इसको सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है, सरकार का मंत्रिमंडल, उसके रूप में भी इसको लिखा जाता है। और यह सरकार के मंत्रिमंडल के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसी मुख्यमंत्री के नाम के आगे प्रशासन शब्द लगाकर इसको दर्शाया जाता है तो के अर्थ में भी इसको लिया जाता है। तो ये प्रशासन के हम कई प्रयोग देखते हैं। हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का क्या अध्ययन हो सकता है, एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के क्या सरोकार हैं,
उनका हम अध्ययन इस पेपर में करेंगे। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन शब्द के प्रचलन के बारे में। लोक प्रशासन शब्द की शुरुआत सबसे पहले 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन यूरोप से माना जाता है, लेकिन विषय की शुरुआत कहाँ से? एक अलग विषय के रूप में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा। विषय के रूप में इसका जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और शब्द का प्रचलन है वो 17वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो चूंकि हम लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, तो सरकार जो होती है उसको जानना बहुत जरूरी है। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और तीसरा है न्यायपालिका। ये 3 अंग सरकार के कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना, नीति बनाना, और कार्यपालिका का कार्य होता है नीति को या कानून को लागू करना, कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका का कार्य होता है नीति या कानूनों की समीक्षा करना। शासन का जो यह अंग है या सरकार का जो कार्यपालिका वाला भाग है, उसका कार्य है नीति को लागू करना या कानून को लागू करवाना। अब ये जो नीति बनती है, ये नीति व्यवस्थापिका द्वारा बनाई जाती है। कानून या नीति का बनाने का काम होता है वो लेजिस्लेचर का होता है, या विधायिका या व्यवस्थापिका का होता है। और जो विधायिका के सदस्य होते हैं वो जनता में से निर्वाचित होकर, जनता इनको चुनती है। तो ये सदस्य अगर निर्वाचित होंगे तो जनता की इच्छा का प्रतीक होंगे, जन इच्छा का प्रतीक होंगे। जनता क्या चाहती है वो ये कानून बनाएंगे। तो कानून को लागू करने का काम इस अंग द्वारा होता है, कार्यपालिका द्वारा, जो कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य है। तो इस अर्थ में ही कहा जाता है कि जो लोक प्रशासन है वो एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है? जनहित। बिना राजनीतिक व्यवस्था के लोक प्रशासन हो ही नहीं सकता। हर राजनीतिक व्यवस्था में लोक प्रशासन मौजूद होता है। तो इससे साबित होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत ही कार्य करता है। अर्थात लोक प्रशासन का जो स्वरूप है, प्रकृति है, वो क्या है? राजनीति।